हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। ग्रेड प्लस टीचिंग एग्जाम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जल्दी से आप सब लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और हम बढ़िया से आपको एक बढ़िया एक अच्छी वाली क्लास आपके साथ जुड़ने चाहते हैं। देखिए, अच्छी वाली क्लास हमने इसलिए बोला क्योंकि हम उन बातों पर चर्चा करने जा रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। देखिए, अफवाह तंत्र हमारा टॉपिक चल रहा है, जिनमें हमने बहुत सारी क्लासेस हमने दी हैं अपवाह तंत्र पे, जिसमें हमने हिमालयी अपवाह तंत्र पढ़ा दिया। फिर प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में हमने अरब सागर में गिरने वाली नदियों को भी हमने जाना, हमने उनको अच्छी तरीके से कंप्लीट किया। अब हम अरब सागर के अलावा दूसरी जो हमारी बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरने वाली नदियां हैं, हम उन पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट नदियां हैं। ठीक है, हम एक एक नदियों को यहाँ देखते चलेंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे। बढ़िया से हम लोग एक एक क्लास कंप्लीट करते हैं। ठीक है, भारत के नक्शे पर ही चलेंगे और उस पर ही हम आपको बाकायदा नदियां बनाते हुए दिखाते हुए चलेंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। देखिए, हम अपवाह तंत्र पढ़ रहे हैं, वो भी प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। ठीक है, चलो, तो हम भारत के नक्शे की हम बात करें यहाँ पे तो बिल्कुल ठीक है, भारत के नक्शे की बात करें तो बिल्कुल से हम लोग बच्चों ध्यान से इसको पढ़ेंगे। देखिए, कुल मिला के हमें यहाँ पर बड़े अच्छी तरीके से देखना होगा भारत के नक्शे पर। ठीक है, थोड़ा सा इसको जो है पूरा बनाने में जो है ये बच्चों, मान लीजिए कि कुछ नीचे का ही ये पार्ट है, तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि नीचे का पार्ट जो है वो हमें दिख नहीं रहा है और कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये है आपका हिस्सा, ये भारत का। ठीक है बच्चों, यदि हम बात करें यहाँ से तो कुछ इस प्रकार से जो है इनका, इस प्रकार से और ये वाला जो सेक्शन है इनका कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, यहाँ से बात चल रही है कुछ इस प्रकार की, जो कि आप बहुत ध्यान से देखेंगे। हम एक एक पार्ट को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। देखिए, ये पश्चिम बंगाल है। ठीक है, ठीक है, ये पश्चिम बंगाल है और ये वाला रीजन बिहार का है और ये जो रीजन है ये झारखंड वाला रीजन है। ठीक है, ये झारखंड रीजन है। इसकी बात करें तो बच्चों ये उड़ीसा है और ऊपर की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ है। ठीक है, छत्तीसगढ़। भारत के नक्शे पर हम इन चीजों को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर हम बात करें आपसे तो बिल्कुल ध्यान से आपको देखेंगे इसको। ठीक है, कुछ नदियां जो हमारी हैं जो आती हैं वो यहाँ से इनका उद्गम होता है। ये वाला आप देखते रहेंगे पार्ट। ठीक है, इस पार्ट को आप देखते चलेंगे बच्चों ध्यान से। ये स्थान है जहाँ से उद्गम हुआ है और ये जो नदी है कुछ इस प्रकार से आती है और यहाँ से होते हुए कुछ इस प्रकार से आ जाती है यहाँ पर। तो ध्यान से देखते चलेंगे, ये जो नदी है इनको हम बोलते हैं स्वर्ण रेखा। ठीक है, नदी का नाम है स्वर्ण रेखा। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी, ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। स्वर्ण रेखा जी, स्वर्ण रेखा जो है वो झारखंड से निकलती है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। रांची का हमारा ये इलाका हो जाएगा, रानीचुआ नामक स्थान है ये। ठीक है, नगड़ी गांव है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बात चल रहा है छोटा नागपुर का। ठीक, छोटा नागपुर। ठीक, छोटा नागपुर पठार, ये बात है छोटा नागपुर पठार की। और छोटा नागपुर पठार में ही, ठीक है, रानीचुआ, ठीक है, रानीचुआ, रानीचुआ नागड़ी गांव है। रानीचुआ नागड़ी गांव, स्थान का नाम है रानीचुआ नागड़ी गांव। ठीक है, लगभग रांची से 16 किलोमीटर दूर है ये। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि रांची, रांची से 16 किलोमीटर दूर। ठीक है,
रांची से ये 16 किलोमीटर दूर है। बच्चों ध्यान से समझ के चलेंगे। उत्तर पूर्व की ओर ये प्रवाहित होती हैं और बहते हुए आगे बढ़ती हैं और आगे आने पर, ठीक है, प्रपात के रूप में ये गिरती हैं। तो यहां पर एक जलप्रपात बना हुआ है इस नदी के तट पर, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये। जलप्रपात है इस पे, तो कुछ यहां पे ये जलप्रपात, इस जलप्रपात को हम कहते हैं हुंडरू। इसका नाम है हुंडरू जलप्रपात। क्या नाम हुआ? तो हुंडरू, ठीक है, हुंडरू जलप्रपात। ये हुंडरू जलप्रपात है और हुंडरू जलप्रपात जो है वो झारखंड में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रपात के रूप में ये गिरती हैं और गिर करके ये पूर्व दिशा में प्रवाहित होती हैं और प्रवाहित होकर थोड़ा सा ये बंगाल का, पश्चिम बंगाल का, झारखंड का थोड़ा सा बॉर्डर बनाते हुए ये चली आती हैं। कहां पर बच्चों? ध्यान से समझ लीजिएगा, ये आती हैं पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में इनका आना होता है। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो ये जो जिला है पश्चिम बंगाल का, इस जिले को बोला गया है मिदनापुर। ठीक है, मिदनापुर जिला पश्चिम बंगाल। मिदनापुर में ये बहती हैं और मिदनापुर से बहते हुए इनका जो जाना होता है वो होता है, भैया ध्यान से देख सकते हो यहाँ पे, इस जिले की हम बात करें, इस जिले की बात करें तो इस जिले का नाम है बालेश्वर जिला। ठीक है, बालेश्वर जिला, ये बालेश्वर जिला है। ये बालेश्वर जिला कहाँ का है? तो उड़ीसा का है, ध्यान रखिएगा, उड़ीसा। बालेश्वर जिला उड़ीसा, बालेश्वर जिला उड़ीसा हो जाएगा। ध्यान से समझ लीजिएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी? तो बिल्कुल हमारी जो मेन नदी है, नदी का नाम है स्वर्ण रेखा। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी, जो कि भैया ये अरब सागर की में गिरने वाली, ठीक है, ऊपर से आने पर ये पहली नदी है। ठीक है, लंबाई की बात करें हम बच्चों इनकी, तो ध्यान से समझ लीजिएगा, लंबाई इनकी 395 किलोमीटर है। ठीक है, लंबाई 395 किलोमीटर है। और ये जहां से निकलती हैं, यहां जहां से इनका उद्गम होता है बच्चों, ये वह स्थान है नागड़ी गांव, बिल्कुल से रानी चुआ स्थान, जहां पर सोने का खनन होता है, सोने की खुदाई होती है, सोने की खान कह लीजिए है। स्वर्ण रेखा, स्वर्ण मतलब होता है सोने और रेखा मतलब होता है लकीर, यानी सोने की लकीर। यानी हम ये कह सकते हैं कि उस एरिया से आती हैं जहां पर कुछ उस एरिया का जो भाग है वहां पर सोने की खादान है, या कह लीजिए सोना की मात्राएं पाई गई हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये स्वर्ण रेखा नदी, जो कि स्वर्ण को लेकर के बहते हुए आती है। ठीक है, सोना लेकर बहते हुए चलती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल से आपको यहां पर ये बात ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, इनकी जो प्रवाह क्षेत्र है इनका, ठीक है, वो है आपका झारखंड, झारखंड के साथ पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के साथ उड़ीसा। ये 3 राज्यों में प्रवाहित होती हैं। भारत की एक बड़ी नदी है, इनका अपना खुद का एक कह लीजिए। इसके साथ साथ हम और भी बात करें यहां पर, ठीक है, ये सिंह भूमि इलाका जो पड़ता है, ये वाला जो इलाका है इनका, ये वाला, यानी कि हम कह सकते हैं जो झारखंड का इलाका है, झारखंड का ये सिंह भूमि इलाका है। और सिंह भूमि इलाका से ही ये कहां प्रवेश करती हैं? बॉर्डर बनाते हुए मिदनापुर वेस्ट बंगाल में प्रवेश करती हैं। तो अंतिम राज्य जो हो जाता है इनका सिंह भूमि हो जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान में रखोगे सिंह भूमि। तो ये दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ करके सिंह भूमि में बहती हैं और बहते हुए उत्तर पश्चिम में मिदनापुर जिले में प्रविष्ट करती हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। और इसके बाद हम बात करें तो ये पश्चिमी भूभाग है, नीचे का पश्चिमी भूभाग मतलब इधर वाला इलाका, जो कि ये जंगल से सटा हुआ है और जंगल वाले इलाके में ये पहुंच जाती हैं। जिला बालेश्वर है। ठीक है, पूर्व पश्चिम में बहती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर इधर की तरफ बहती हैं, देख रहे हो आप, इधर बहते हुए टेढ़ी मेढ़ी धाराओं में गुजरते हुए ये, ठीक है, पहुंचती हैं बालेश्वर। ठीक है, बालेश्वर जिला में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इनकी सहायक नदियों की बात करें तो कांची और करकरी, ठीक है, कांची और करकारी नदी जो है इनकी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, बिल्कुल ध्यान रखोगे।
ठीक है, बिल्कुल। तो कांची और करकारी इनकी सहायक नदी है। ठीक है, ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पे यदि हम बात करेंगे सहायक नदी, सहायक नदी, तो नदी का नाम है कांची। ठीक है, कांची और ठीक है करकारी, तो कांची और करकारी नदी, ये दो इनकी सहायक नदी हैं। स्वर्ण रेखा की बात चल रही है, ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, और ये जिस स्थान पर आकर के गिरती हैं इसका नाम है चौमुखा गांव। ठीक है, चौमुखा गांव। ठीक है, चौमुखा गांव। चौमुखा गांव पर ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में विमोचित करती है। बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी है, वे ऑफ बंगाल है, और बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिराती है। इसके साथ साथ हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करें, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना होगा, बात है यहां पर टाटा नगर यानी जमशेदपुर की हम बात करें। जमशेदपुर, जमशेदपुर या कहते हैं टाटा नगर। ठीक है, टाटा नगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला इस्पात केंद्र है ये, भारत का पहला इस्पात केंद्र है जमशेदपुर टाटा नगर। ये जो है वो स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो तट पर स्थित, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है, जो कि जमशेद टाटा के द्वारा स्टार्ट किया गया भारत का पहला स्टील उद्योग इस्पात केंद्र। ठीक है, आप सभी जानते हो, और ये स्वर्णरेखा नदी के किनारे ही स्थित है। जमशेदपुर शहर जो है वो पड़ जाता है स्वर्णरेखा नदी के तट पर। आपको पता होना चाहिए भारत का पहला लोहे तथा इस्पात का कारखाना, जो कि ध्यान रखोगे तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको हमने आपको बताया। ठीक है, एक एक पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, एक एक पॉइंट आप यहाँ पे क्लियर करते चलेंगे। रांची की बात करें तो बिल्कुल रांची से 16 किलोमीटर दूर है, यानी रांची शहर भी लगभग लगभग इन्हीं के आसपास आ जाता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपको क्लियर करके रखने होंगे बच्चों। ठीक, एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर रखना होगा। ठीक है, तो बिल्कुल से दोनों नदियां जो मैंने बताया आपको, ठीक है, कांची और करकारी, ये दोनों नदियां दाएं तरफ से इनसे मिलती हैं। दाएं तरफ का मतलब हो गया कुछ इधर से। ठीक है, और ऊपर से जो आती है बाएं तरफ से जो आती है बच्चों, इधर से एक नदी है जिसका नाम दुलंग है। तो दुलंग बाएं तरफ से स्वर्णरेखा की सहायक है, कांची और करकारी दाएं तरफ से स्वर्णरेखा की सहायक है। तो ये बात हमें अच्छे से जानकारी में रखना होगा। ठीक है, तो यहां तक की बात क्लियर हुई, इनके बारे में मैंने पूरी बात क्लियर कर दी, नक्शा बना दिया, चीजें क्लियर करते हुए चले। अब हम चलेंगे और आगे। ठीक है, अब बात करेंगे हमारी एक और महानदी के बारे में, जिनको हम कहते हैं ब्रह्माणी। ब्रह्माणी, ठीक, तो हम अगली नदी पर बात करेंगे जिसका नाम है ब्रह्माणी। ठीक, तो ब्रह्माणी की हम बात करते हैं बिल्कुल से। कुछ ब्रह्माणी का जो उद्गम है कुछ यहां रांची ही से ही थोड़ी दूर पर होता है। ठीक है, ठीक, यहां पे हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्माणी, इस नदी का नाम है ब्रह्माणी नदी। ध्यान से समझते चलेंगे। ब्रह्माणी नदी, ठीक, तो इस नदी का नाम है ब्रह्माणी, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, ब्रह्माणी नदी, हम एक एक नदी को यहां पर अच्छे से क्लियर करते चलेंगे। ब्रह्माणी नदी, इनकी बात करें तो बिल्कुल से आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, बहुत ही मशहूर नदी है ये, छोटा नागपुर पठार से ही निकलना होता है इनका भी, रांची के दक्षिण पश्चिम से निकलती हैं। ठीक है, ध्यान समझ लीजिएगा।
देखिए रांची शहर की हम बात करें तो बिल्कुल रांची शहर को हम यहाँ बताते चलें, कुछ यहाँ पर है, ये है आपका रांची। ठीक है, तो यहां पर हम बात करें तो इसका हो जाएगा कि रांची के दक्षिण पश्चिम, ठीक है, रांची के दक्षिण पश्चिम से इनका निकलना होता है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान में रखोगे। एक एक पॉइंट आपको यहां पे क्लियर करना है। इस शहर की बात करें तो इस शहर को कहते हैं रांची। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पॉइंट कर दें क्योंकि रांची को आपको पता होना चाहिए, ये रांची हो जाएगा। रांची से उधर 16 किलोमीटर उधर की बात हुई है और रांची से इधर की बात हुई है। ठीक है, आप देख पा रहे हो कि ब्रह्माणी जो निकलती हैं रांची से ही नीचे की तरफ से और निकल करके ये बहती हैं। ठीक है, बिल्कुल से इनको ध्यान में रखोगे। ठीक है, एक सेकंड और इनकी बातें आती हैं। कहीं कहीं पर जो हमने भी स्वर्ण रेखा बताई थी, कहीं कहीं स्वर्ण रेखा की लंबाई 474 किलोमीटर भी देखने को मिलती है, तो यह भी ध्यान रखोगे 474 किलोमीटर। ठीक है, तो ये बात भी थोड़ा ध्यान रखोगे। अब हम ब्रह्माणी को देखते चलेंगे, एक एक पॉइंट ब्रह्माणी का। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। ब्रह्माणी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, महत्वपूर्ण नदी है ये। ठीक है, संघ शंख और कोयल नदियां जो हैं इनकी, ठीक है, ये कह लीजिए कि एक ऋतु पर निर्भर करने वाली नदी है, यानी पानी बरसता है वही इनको, ठीक है, प्राप्त होता है। ठीक है, जहां पर इनसे नदियां मिलती हैं, कोयल और शंख नदियां। ठीक है, कोयल और शंख नदियां लगभग लगभग इनके मुलाकात की बात करें तो बिल्कुल कुछ इधर से ही आती हैं कोयल और शंख, कुछ यहां से भी आती हैं ऊपर से हिस्से से। तो कोयल और शंख नदियां जहां पर मिलती हैं, हम उस स्थान की बात करें, ये इस स्थान को कहा जाता है राउरकेला। ठीक है, राउरकेला ये भी एक स्टील उद्योग का है, इस्पात केंद्र है। ठीक है, राउरकेला। ठीक, तो कुछ कोयल और शंख दो नदियां इनकी सहायक है, इनकी जहां ट्रिब्यूटरी होती है वह उड़ीसा और झारखंड का बॉर्डर वाला इलाका है, वहीं पर होती है। और राउरकेला जिला है जहां पर इस्पात संयंत्र, इस्पात के कारखाने लगे हुए हैं, स्टील के कारखाने यहां पर देखने को मिलते हैं। सुंदरगढ़, देवगढ़, ठीक है, अनुगल, टेकनानाल, कटक, ठीक है, जबलपुर, इन सभी जिलों से ये बहते हुए नीचे उतरती हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखोगे। ठीक है, हम इनकी बात करें तो बिल्कुल एक और बात ध्यान रखोगे। ठीक है, इनका जो मिलना होता है, ठीक है, इनकी बात करें तो इस स्थान पर जहां पर ये ट्रिब्यूट होती हैं इसको बोलते हैं धामरा। ये है धामरा। ठीक है, धामरा जो है यह भी बालेश्वरगंज में ही आता है, मतलब बालेश्वर जिला में ही आता है। ठीक है, धामरा भी बालेश्वर जिला में ही आता है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब इस पॉइंट्स को आप क्लियर करके रखोगे, इसके साथ साथ हम जो है और आगे चलेंगे बच्चों, एक एक पॉइंट यहां पे क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, ठीक, यहां तक क्लियर हो चुका। अब इसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लें तो बिल्कुल से बच्चों, यदि हम बात करें यहां पे, देखिए बात अब चलने जा रही है किसकी, ब्रह्माणी नदी की। ब्रह्माणी नदी, ठीक है बच्चों, तो ब्रह्माणी नदी की बात करें तो इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई 420 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। ब्रह्माणी, और सहायक नदी की बात करें, सहायक नदी तो इसका नाम है कोयल नदी, और दूसरी जो है वो है शंख नदी।
कोयल और शंख नदी इनकी सहायक हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ पर और बात करें तो आपको समझ में आना चाहिए कि राउरकेला, ठीक है, ये है उड़ीसा का, ठीक है, राउरकेला जिला, ठीक है, उड़ीसा, राउरकेला जिला उड़ीसा की बात करें तो बच्चों ध्यान रखोगे ये स्थान ब्रह्माणी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, तट पर स्थित। तो बात क्लियर होती चली, ब्रह्माणी नदी के तट पर यह स्थित है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना होगा। लंबाई क्लियर हो गया, 420 किलोमीटर लगभग लंबी है ये, ठीक है। इनका प्रवाह क्षेत्र जो है वो सिर्फ और सिर्फ झारखंड और उड़ीसा में ही आता है, ठीक है। स्वर्ण रेखा की बात मैंने किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इनका 3 राज्यों में प्रवाह क्षेत्र है, इनका सिर्फ 2 राज्यों में प्रवाह क्षेत्र है, तो इनको थोड़ा सा दिमाग में आपको रखना होगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, यहां पर नदियां जो मिलती हैं, ठीक, बिल्कुल क्लियर करते हुए चलोगे। इसके बाद में हम आगे और चलेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करें आपसे तो बिल्कुल क्लियर करते हुए चलेंगे हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे बैतरनी पर, ठीक है। ठीक, बैतरनी नदी की बात आई है, ठीक है, बैतरनी नदी इनकी बात करेंगे तो बिल्कुल से एक पठार का इलाका है ये, ध्यान से समझते चलेंगे, और कुछ यहीं से ही इनका उत्पन्न होना होता है। ये कुछ ऐसे घूमते हुए ऐसे आती हैं, ठीक है, बैतरणी नदी, ठीक, ध्यान समझ लीजिएगा, बैतरणी नदी की हम बात कर रहे हैं, ठीक। तो इनका भी लगभग मिलना हो जाता है, और ये दोनों धाराएं त्रिवीट होती हैं यहीं धामरा के पास में ही। इस नदी की बात करें तो ये निकलती हैं क्योंझर पठार, क्योंझर पठार कह लीजिए कि क्योंझर जिला भी है ये, और उड़ीसा का है, तो उड़ीसा से इनका उद्गम होता है। इनका नाम है बैतरणी नदी, ठीक, ब्रह्माणी बैतरणी। इनके यदि हम एक और सिरे की बात करें तो ये कुछ यहां जाती हैं, फिर इनका एक भाग जो है वो नीचे आ जाता है, कुछ इस प्रकार से। बड़ा इनका लंबा चौड़ा क्षेत्र है, ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। यहां तक की बातें क्लियर हुई हैं। बैतरणी की बात आती है तो बैतरणी के बारे में हम यहां पर आपसे चर्चा करें, ठीक है। बैतरणी नदी, बैतरणी नदी, क्योंकि वहां पर लिखना जगह नहीं है, तो बैतरणी नदी की हम बात करें, ठीक है। एक एक पॉइंट्स आप यहाँ पे कवर करते चलेंगे। ब्रह्माणी, बैतरणी, ठीक है, बैतरणी की बात करें, क्योंझर पठार से इनका निकलना हुआ है, ठीक है, तो ये ब्रह्माणी के साथ मिलकर धामरा में ही ये गिरती हैं। लंबाई की बात आती है इनके, तो ध्यान समझ लीजिएगा, इनकी जो लंबाई है वह लगभग 360 किलोमीटर है, ठीक है, इनकी लंबाई लगभग 360 किलोमीटर है। इनकी एक खासियत है बहुत बड़ी, इनको उड़ीसा की गंगा कहा गया है, ठीक है, उड़ीसा की गंगा, तो इनका एक नाम मिलता है उड़ीसा की गंगा। बैतरणी को कहा जाता है उड़ीसा की गंगा, तो ये उड़ीसा की गंगा कही जाती हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। पवित्र नदी है ये उड़ीसा की, इसीलिए इनको उड़ीसा की गंगा कहा जाता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बात करें तो इनका एक खासियत है कि इसमें, ठीक है, इसमें
प्रायः बाढ़ आती रहती है। ठीक है, प्रायः बाढ़ आती है। ठीक, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली नदी है ये, बिल्कुल से क्लियर हो जाता है इनमें देखें तो। ठीक, अब इसके बाद हम चलेंगे और आगे। देखिए यहां तक की बात को आपको नोट कर लेना चाहिए बच्चों, और नोट करने के साथ साथ में हम एक बात और बताते चलें, यानी कि स्क्रीनशॉट भी इसका ले लीजिएगा। यहां तक का पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, इसके बाद हम एक बड़ी महान नदी पर चर्चा करेंगे, जो कि जिसको हम बोलते हैं महानदी। ठीक है, तो महानदी पर हम चर्चा करने वाले हैं, आप सब लोग बाकायदा जुड़ करके चलेंगे हमारे साथ। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लिए, हम इसको देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, महानदी की बात चल रही है, तो बिल्कुल से महानदी को हम यहां पर ही दिखा देते हैं, इसी में ही। इसका इसको स्क्रीनशॉट आप लीजिए, इसमें हम दूसरे डायग्राम में बताएंगे। ठीक है, चलो इसको हटाते हैं। ठीक, अब बात करेंगे हम महानदी की। तो हमारा जो नदी तंत्र है वो महानदी वाला होगा, ध्यान से देखेंगे हम लोग। बिल्कुल से ये हम मान कर चलते हैं, ऊपर का ये हिस्सा ये मान लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखते चलेंगे आप सब लोग। ठीक है बच्चों, तो कुछ ऊपर का ये हिस्सा आता है, ये ठीक है बच्चों, यहाँ तक की हम बात करेंगे तो बिल्कुल जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ये जो क्षेत्र है वो इधर का निकल जाता है, ये है आपका उड़ीसा क्षेत्र। ठीक है, उड़ीसा, और ऊपर की तरफ हम बात करें तो ये जो हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से आप चलते चलेंगे बिल्कुल। महानदी की तरफ हम चलेंगे। महानदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, चलो इनके उद्गम स्थल पर हम चर्चा करेंगे, कहाँ से ये निकली हैं। तो बिल्कुल से इनका जो उद्गम हुआ है कुछ इस प्रकार से हुआ है। इस प्रकार से काफी थोड़ा सा घुमावदार है ये, कुछ इस पर इनका घुमाव ऐसे है। और अभी आपने और नदियों को जो आपने देखा था, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, जिनके बारे में मैंने आपसे कहा कि ये वाली आती हैं स्वर्ण रेखा है, ये ऊपर से आती हैं स्वर्ण रेखा। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे बैतरणी बताया, ब्रह्माणी, और फिर यहाँ पे आपको मैंने ब्रह्माणी बताया। ठीक है, इनका ट्रिब्यूट होकर के निकलना हुआ बैतरणी ब्रह्माणी। ठीक है, तो कुछ इनका ही कुछ इस प्रकार से ये ऐसे जोड़ है, और ये जो है कुछ यहाँ आकर मिलती हैं, तो ये इनका एक जोड़ बन जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से इनकी धाराएं जो हैं वो यहाँ इस प्रकार से नदी तंत्र बना रही होती है। तो बिल्कुल से इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको इस सब बातें ध्यान में रखनी होंगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जितनी भी नदियों पर आपसे बातें की वो मैंने यहाँ पे बना दिया है, किस प्रकार से निकलती हैं और किस प्रकार से इनसे जो नदियाँ मिलने आती हैं वो कुछ इस प्रकार से आती हैं, जो कि यहाँ पर ध्यान रखोगे ऊपर से आती हैं। फिर एक नदी इनकी एक और मिलने आती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से एक यहाँ पर एक नदी है, कुछ इस प्रकार से मिलती हैं। इन सभी नदियों का हम नाम भी बताते चलेंगे आपको, पहले इनके हम उद्गम स्थल पर चर्चा करते हैं। ठीक है, कुछ ये इनका उद्गम स्थल है। ठीक है बच्चों,
ठीक है, बिल्कुल से ध्यान से एक एक पॉइंट कवर करते हुए चलेंगे। देखिए, ये इस प्रकार से इनका जो उद्गम स्थान हुआ, हम उनकी बात करें तो बिल्कुल ध्यान में रखोगे, ये अमरकंटक पठार है। ठीक है, पठार का नाम है, ध्यान से समझ लीजिएगा, अमरकंटक, अमरकंटक पठार, सिंघावा पहाड़ी। ठीक है, सिंघावा पहाड़ी, अमरकंटक पठार, सिंघावा पहाड़ी। ठीक है, और यदि हम बात करें जिले की, तो धमतरी जिला हो जाएगा। ठीक है, जिले की बात करें बच्चों तो ये हो जाएगा धमतरी जिला। धमतरी जिला कहाँ की बात हो रही है, तो छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़, धमतरी जिला छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। यदि हम बात करें इसकी राजधानी की, तो ये जो राजधानी है जिसको हम बोलते हैं रायपुर। ठीक है, रायपुर जो कि राजधानी है, और रायपुर के लगभग निकट में ही है। वर्तमान में हम इसको, वर्तमान में क्या कहते हैं, इसको अटल नगर कहते हैं। इनका नाम चेंज किया गया है, अटल नगर कहते हैं। तो रायपुर अटल नगर, ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद में शिवनाथ, हंसदेव और मुंड। यदि हम इस नदी की बात करें तो इसको बोला जाता है शिवनाथ, शिवनाथ, और इस नदी का नाम है हंसदेव, हंसदेव। और एक नदी जो है और आती है जिसको बोलते हैं बच्चों मुंड, कुछ इस प्रकार से। तो इनका जो मिलना होता है इसको बोलते हैं यहाँ पे मुंड नदी। ठीक है बच्चों, मुंड, मुंड नदी। ठीक है, और ये इसकी बात करें तो ये नदी जोंक है, और दूसरी वाली जो है वो तेल है। ठीक है, ये सारी नदियां हैं, जोंक नदी, तेल नदी, शिवनाथ नदी, हंसदेव और मुंड नदी। तो ये बात थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। ये पूरी बात जो है वो अभी छत्तीसगढ़ रेंज की है। ठीक है बच्चों, छत्तीसगढ़ रेंज की ये बात है। तो पॉइंट्स पूरी क्लियर रखोगे, बस ज्यादा समय नहीं लगेगा, हम इसको कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल से अच्छे से आप इसको कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब बात आती है ये निकल करके पूर्व दिशा में ये प्रवाहित हो रही हैं, थोड़ा पूर्व दिशा में, और पूर्व दिशा में प्रवाहित होते हुए फिर घूमती हैं, और घूम करके ये चलती किधर है, दक्षिण पूर्व की तरफ। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व की तरफ ये प्रवाहित होती हैं, ऊपर पूर्व दिशा में जाती हैं, फिर दक्षिण पूर्व की तरफ प्रवाहित होती हैं। प्रवाहित होने के बाद में हम बात कर रहे हैं कुछ इस स्थान की, तो ये उड़ीसा का संभलपुर जिला है। उड़ीसा का यह जिला जो है उसका, इसको कहते हैं संभलपुर। ठीक है, संभलपुर जिला, ये जिला उड़ीसा में आता है। संभलपुर जिला उड़ीसा में आता है, जहां से ये उड़ीसा में प्रवेश करती है। ठीक है, तो संभलपुर जिला उड़ीसा, उड़ीसा में बात करें तो बिल्कुल से यहाँ पे एक पॉइंट आप ध्यान से देख पाएंगे, कुछ इस प्रकार का इतना बड़ा क्षेत्र है इनका। ठीक है, ध्यान से आप देखेंगे इनको, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार का इनका बड़ा, बहुत बड़ा सा डैम है इस पर। ठीक है, ध्यान से देख पा रहे हो ये। ठीक, इस पर जो डैम बना हुआ है, इस पर जो डैम बना हुआ है, ठीक है, इस डैम को बोलते हैं हम लोग क्या, हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम यानी बांध। इनका नाम है स्वर्णरेखा, स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, इनका नाम है ब्रह्माणी, ब्रह्माणी नदी। इनका नाम है बैतरणी। ठीक, और ब्रह्माणी और बैतरणी को कहा जाता है कि यह भी महानदी तंत्र का ही हिस्सा है। ठीक है, तो ये बात सही समझ में आया। हीराकुंड बांध आप देख पा रहे हो, भारत का ही नहीं विश्व का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, 25.8 किलोमीटर लंबाई वाला विश्व का सबसे ऊंचा बांध हीराकुंड है। ठीक है, इसी पर ठीक है, ठीक है, नराज और टिकरा पार भी स्थित है। नराज बांध और टिकरा पार, तो दो बांध और इस पर स्थित है, इसी नदी पर उड़ीसा में, नराज और टिकरा पार। ठीक है, तो ये ध्यान से आप सभी लोग एक एक पॉइंट यहां पे कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, इनका प्रवाह क्षेत्र जो है बड़ा लंबा है। ठीक है, तो बिल्कुल से एक एक पॉइंट यहां पर क्लियर करते चलेंगे। हम पहले यहां पे बात करेंगे महानदी। तो महानदी के बारे में कुछ पॉइंट्स हम यहां पर लिखते चलें। ठीक है, महानदी लंबाई की बात करें, महानदी की लंबाई की,
तो महानदी की जो लंबाई है वो 851 किलोमीटर लंबी है। ठीक, दूसरी बात, बांध की बात करें तो इस पर जो बांध बना हुआ है उसका नाम है हीराकुंड। हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध की हम बात करें लंबाई की तो इसकी लंबाई 25.8 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 25.8 किलोमीटर है। दूसरी बात, ये विश्व का सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा बांध हो जाएगा। दूसरी बात हम और भी करें तो महानदी पर ही, ठीक है, नराज बांध, नराज व टीकरा पार, ठीक है, टीकरा पार बांध, टीकरा पार बांध स्थित है। ठीक है, बांध स्थित है। तो ये बात ध्यान रखोगे। इसी महानदी के तट पर कटक शहर, कटक शहर यानी कटक जिला कह लीजिए, कटक जिला स्थित है। ठीक है, स्थित है, जहां से क्या होता है, जहां से डेल्टा का निर्माण होता है, डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, डेल्टा का निर्माण होता है। तो ये सारी बातें जो हैं वह आपको ध्यान में रखनी होंगी। इसके साथ साथ हम और भी बात करें यहां पर तो बच्चों ध्यान से समझ लीजिएगा, ये इस स्थान को हम कहते हैं, इस स्थान को कहते हैं चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील, यह स्थान है चिल्का झील। और यह स्थान जो है बच्चों, इस स्थान को कहते हैं पारादीप, पारादीप। तो चिल्का झील से पारादीप तक, ठीक है, इसको बोला गया है, ठीक है, माउथ ऑफ महानदी। क्या बोला गया है? माउथ ऑफ महानदी। ठीक है, माउथ ऑफ महानदी। ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे, इस स्थान को बोला गया माउथ ऑफ महानदी। इसके बाद में यहां पर हम बात करें तो बिल्कुल से ये जो स्थान है, ठीक है, ये है कटक, ये कटक है। और कुछ यहां पर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, ठीक है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर स्थित है। ये कटक से थोड़ा सा नीचे है। कुछ यहां पर हम बात करें बच्चों तो यहां पर पुरी स्थित है, पुरी जगन्नाथ। ठीक है, पुरी जगन्नाथ। ठीक, पुरी जिला आता है जो पुरी जगन्नाथ बोला गया है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, दाहिने तरफ में है ये कटक के। इसके साथ साथ एक और बात आती है महानदी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, क्या है ये? महानदी जो है वह शोक नदी है। ठीक है, शोक नदी है। ठीक, किसकी? उड़ीसा की। तो उड़ीसा की शोक नदी, महानदी को उड़ीसा की शोक नदी कहा जाता है। ठीक है, सारी बातें हमने यहां पे आपको दिखाया है, कंप्लीट कराया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एक एक पॉइंट आप इसको क्लियर करके रखोगे बच्चों। पारादीप से लेकर के चिल्का तक इसको बोलते हैं माउथ ऑफ महानदी। ठीक है, तो इस सारी बातों को क्लियर रखोगे। ठीक है, धमतरी जिला से इनका निकलना होता है, संभलपुर में जब ये प्रवेश करती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखोगे कटक, संभलपुर ये सब इन्हीं के इस पे आते हैं। इनके नदियों को मैंने आपको क्लियर कर दिया कि किस प्रकार से इनकी जो नदियां हैं, हाँ बिल्कुल से बिल्कुल, देखिए यहां से इनका निकलना होता है। तो ये वाला जो इलाका है इसकी बात की गई थी, तो ये धमतरी बताया था मैंने, धमतरी, ये वाला इलाका धमतरी हो जाएगा। और इसको चौमुखा गांव बोलते हैं जहां से निकलता है। तो धमतरी जो है बालेश्वर में है और इनका एक भाग है टूट करके यहाँ पारादीप तक आता है। तो इस प्रकार से ये इनका नदी तंत्र हुआ। ठीक है, तो बच्चों आज की हम बात करें तो आज तक यहां तक आप कंप्लीट करते चलेंगे। इसकी हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी हम आपको मिलेंगे कल। ठीक है, और आपको बताते चलेंगे। तो बिल्कुल ऐसे 1 बाय 1 आप सारी चीजें कंप्लीट करते चलें। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। बहुत बढ़िया से आप करते रहें। शुभ रात्रि। बिल्कुल बहुत अच्छे से, बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ते चलें। ठीक।